हेलो दोस्तों। अगर मैं आपको ये चीज़ कहूँ कि आप किसी चीज़ में माहिर हैं और माहिर इस तरह हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर आपको मोहर लग चुकी है कि हाँ, उस क्षेत्र में आपको कोई हरा नहीं सकता, और हरा भी दे तो बहुत आसपास का मार्जिन हो, बहुत छोटा मार्जिन हो। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का, जो 3 मैचों की श्रृंखला हुई, 3 मैचों की टेस्ट सीरीज़ थी। उसमें भारत न्यूजीलैंड से बहुत पीछे था, और पीछे इस चीज़ में था कि स्पिन के खिलाफ, जिस चीज़ के लिए भारत मशहूर है, स्पिन खेलने में भारत को एक महारत हासिल है। और वहीं विदेशी बल्लेबाजों को उतना अच्छा नहीं माना जाता कि वो उतनी अच्छी स्पिन खेल लेते हैं, मगर फिर भी उनका गेम हमारे भारत से बहुत अच्छा था, इसीलिए वो ये श्रृंखला जीते, और जीते ऐसा कि भारत के गुरूर को तोड़े, भारत के स्वाभिमान को तोड़े, और वर्चस्व को जो बनाए रखना चाहिए था भारतीय टीम को, उसको डुबो दिया। कोई ये 1 साल 2 साल की बात नहीं है, भारत के दशकों की बात है कि कभी भारत अपनी सरजमी पर किसी भी श्रृंखला में, टेस्ट सीरीज में वाइट वॉश नहीं हुआ था, मतलब पूरी तरह से सफाया नहीं हुआ था। तो ये न्यूजीलैंड ने किया, 3-0 से भारत का सफाया किया। ये हमारे कप्तान रोहित शर्मा के कप्तानी में हुआ, गौतम गंभीर, इसमें केवल 2 लोग थोड़ी जिम्मेदार हैं, पूरी टीम जिम्मेदार है। मगर मैं बॉलर्स को दोष नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि बॉलर्स ने वो काम किया जो उनको करना चाहिए था पहले मैच को छोड़ के। पहले मैच में न्यूजीलैंड थोड़ा आगे बढ़ गई थी, मगर उसके बाद भारतीय बॉलर्स ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। खासकर तीसरे मैच में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया रविंद्र जडेजा ने। दोनों इनिंग्स में 5-5 विकेट लिए, उनका साथ कोई उतना अच्छा दे नहीं पाया। आश्विन अन्ना भी दिए, मगर उस तरह से इफेक्टिव बॉलिंग नहीं की वो, मतलब रन तो कम दे रहे थे, मगर इकॉनमी भी उनकी ठीक ठाक थी, दिए हैं रन वो अच्छे से। और वॉशिंगटन सुंदर ने अच्छा बॉलिंग किया दूसरे मैच में। मगर सबसे अहम मुद्दा है यहाँ पर भारतीय बल्लेबाजों का। जिस तरह से वो स्पिन खेलने के लिए मशहूर थे, उसी तरह से वो धराशायी हो गए स्पिन के ही खिलाफ। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जो विदेशी बल्लेबाज हैं वो उतनी अच्छी स्पिन खेल नहीं पाते, पर वो फिर भी आते हैं, उनके एक बैट्समैन 2 बैट्समैन स्पिन वाले कंडीशन में खेलकर अच्छा चले जाते हैं। विल यंग ज़्यादा स्पिन खेलने के लिए मशहूर नहीं है, लेकिन तीसरे टेस्ट में दोनों इनिंग में अर्धशतक लगाए, और पहले इनिंग में तीसरे टेस्ट के डेरिल मिचेल, उन्होंने भी अर्धशतक लगाया। तो भारतीय बल्लेबाजों में सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है अगर किसी का, तो 2 मैचों में यशस्वी जायसवाल का रहा है। तीसरे टेस्ट मैच में सबसे अच्छा प्रदर्शन दिया है ऋषभ पंत ने, दोनों ही इनिंग में अर्धशतक लगाए हैं। बाकी कोई बल्लेबाज उस तरह से चला नहीं। रोहित शर्मा तो जैसे मतलब किसी हड़बड़ी में हो, मीडियम पेसर, फास्ट बॉलर पे पुल शॉट मार रहे हैं, कट मार रहे हैं। टेस्ट मैच है, थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ता है। खैर, मेरी उतनी हैसियत नहीं कि मैं उन्हें सलाह दूं, मगर फिर भी एक दर्शक होने के नाते हक बनता है, तो मैं वही काम कर रहा हूँ। और विराट कोहली का किस्मत कहें या फिर बैड टाइम कहें, पता नहीं क्या उनके साथ चल रहा है कि वो जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे, चेज मास्टर नाम पड़ा था उनका, मतलब अरे धीरे धीरे खेल कर आखिरी में जिता देते थे, चाहे वनडे हो, T20 हो, टेस्ट हो। और इस सीरीज़ में वो पूरी तरह फेल हो गए। सुमन गिल ने तीसरे टेस्ट मैच में पहली इनिंग में अच्छी बैटिंग की, बाकी दूसरे में फ्लॉप रह गए। केएल राहुल को तो भाई एक फ्लॉप के रूप में देखा गया, उसके बाद बैठा दिया गया, तो अब उनको तीसरे मैच के लिए तो कुछ बोल नहीं सकते। सरफराज उसी तरह भाई फेल हो गए तीसरे टेस्ट मैच में, बिल्कुल भी स्विप शॉट खेलने गए, दूसरे इनिंग में कैच ले लिया। उन लोगों ने फील्डर वहाँ लगा के बैठा था, उनसे इंटरव्यू में पूछा गया तो वो बोले कि हाँ, मैं स्विप पे ही ज़्यादा भरोसा दिखाऊंगा। तो वो पीछे मिड स्क्वायर लेग पे पीछे फील्डर लिए हुए थे, वहीं पर स्विप में मारते हुए आउट हो गए। बाकी कोई बल्लेबाज मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि उस तरह से अच्छी बैटिंग किया हो। ऋषभ पंत, सुमन गिल और यशस्वी जायसवाल, यही तीनों अच्छी बैटिंग किए हैं। दूसरे मैच में भी सरफराज ने शतक लगाया। और मगर इस सीरीज़ में बहुत कुछ घटना घटे, जैसे कि भारत ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने से बचाया कि सबसे लोएस्ट वाला 36 रन का जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ था, मगर उससे आगे बढ़ के लगभग 50 रन के करीब गए थे। मुझे अच्छे से याद नहीं है, माफ़ी चाहूँगा। पर भारत स्पिन के खिलाफ पता नहीं क्यों लड़खड़ा गया।
अब ये तो जिम्मेदारी है भारतीय टीम, उनके कोच, उनके मैनेजर की कि इस पर काम करें। अभी आने वाली बीजीटी सीरीज़ है, वहाँ पर अभी WTC फाइनल के लिए भारत का तो बहुत ही मतलब, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को शायद वाइट वॉश करना पड़ेगा या फिर दूसरी टीमें हारेंगी तब जाके भारत का नंबर लगेगा फाइनल के लिए। टेस्ट सीरीज़ की बात हो रही है तो सिर्फ टेस्ट की बात करूंगा। अभी तो अफ्रीका खेलने के लिए टीम रवाना हो गई है, T20 उसकी बात नहीं करूंगा। मगर बहुत ही शर्मनाक हार थी, और जिस चीज़ के लिए जाने जाते थे पूरी भारतीय टीम, पूरा भारतीय बल्लेबाजी का क्रम, वो फेल रहा। और बस इन्हीं शब्दों के साथ इस वीडियो का अंत करता हूं, और होप करता हूं कि विराट कोहली अच्छे से उभर कर आएंगे बीजीटी में और बहुत अच्छा रन बनाएंगे। उम्मीद करते हैं 1-2 शतक तो शायद लगा ही दें। ऋषभ पंत से बहुत उम्मीदें थी कि मैच पूरा जिता ले जाएंगे, मगर थोड़ा सा एक बैड लक की वजह से आउट हो गए। बैड लक की वजह से वो दूसरे टेस्ट में भी आउट हो गए, नहीं तो शतक लगा देते। और तीसरे टेस्ट के आखिरी सेकेंड इनिंग में भी आगे बढ़कर वो मारना चाहते थे, मारने नहीं, रोके, उसके बाद इनसाइड एज लगा, फिर पीछे कैच हो गए। और भारतीय बॉलर्स ने अच्छा किया, सभी ने, स्पिन में भी और मीडियम पेस भी सही था। बाकी बल्लेबाजों का ही पूरा दोष देना चाहूँगा इसमें। फील्डिंग भी ठीक ही हो रही थी, कोई ज़्यादा कैच उतने छूटे नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि क्या भारत जिस चीज़ के लिए जाना जाता था उसी में पीछे जा रहा है। इसी सवाल के साथ वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।